स्वागत है 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर में आई। अब आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में जनसांख्यिकी बदलाव से जुड़े मामलों की जांच कर रही नावलेकर समिति के सामने प्रदेश सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की मौजूदगी से जुड़े आंकड़े पेश किए हैं। सरकारी जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में कुल 7,656 रोहिंग्या और 504 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई है। आंकड़े ये बता रहे हैं कि जम्मू संभाग के 10 जिलों में 6,737 रोहिंग्या और 46 बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं। वहीं बात करें अगर कश्मीर संभाग की, तो यहां 10 जिलों में 919 रोहिंग्या और 458 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान हुई है। ये जानकारी समिति को 10 अगस्त को जम्मू दौरे के दौरान दी गई। अधिकारियों के अनुसार सीमा के नजदीक उनकी मौजूदगी को सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय बताया जा रहा है। जम्मू में रोहिंग्याओं से जुड़े 101 मामले दर्ज होने की जानकारी भी समिति के सामने रखी गई है। इसमें 179 पुरुष और 21 महिलाएं शामिल हैं। बात कश्मीर घाटी की करें तो यहां 16 मामले दर्ज हैं, जिनमें 41 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल बताए गए हैं। तो रोहिंग्या और बांग्लादेश घुसपैठ की चुनौती यहां नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में जनसांख्यिकी बदलाव पर हमारे संवाददाता रजत वोहरा ने जम्मू के नरवाल में रोहिंग्या बस्ती का जायजा लिया है। आइए आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में 7,656 रोहिंग्याज और 504 बांग्लादेशी रह रहे हैं। ये आंकड़ा सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई जो हाई लेवल कमेटी जो डेमोग्राफिक चेंज को स्टडी कर रही है उसके सामने ये आंकड़ा रखा है। आपको बता दें कि 10 अगस्त को ये हाई लेवल कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, जहां पर वो जम्मू की रोहिंग्या बस्ती जो है वहां पर भी पहुंचे थे, जहां पर हमारी मौजूदगी है। ये जम्मू का नरवाल इलाका है जो कि खलैनी तालाब इलाका पड़ता है और इसे अब रोहिंग्या बस्ती के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो रोहिंग्याज हैं वो जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग इलाकों में बसे हुए हैं उसमें से एक प्राइम कॉलोनी जो है उसके रूप में इस रोहिंग्या बस्ती को यहाँ पर जाना जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जम्मू संभाग के 10 जिलों में 6,737 रोहिंग्या और 46 बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं। वहीं कश्मीर संभाग के 10 जिलों में 919 रोहिंग्या और 458 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान हुई है। ये जानकारी समिति को 10 अगस्त को जो है जम्मू दौरे के दौरान दी गई थी, जिसमें जम्मू संभाग की बात करें तो डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रियासी, सांबा, उधमपुर और रामबन जिलों में बताई गई। जबकि कश्मीर संभाग की बात करें तो श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम के साथ साथ बारामूला और बांदीपुर और कुपवाड़ा जिलों में जो है पहचान की गई है। जानकारी के मुताबिक करीबन 101 मामले जो हैं वो यहाँ पर दर्ज हुए हैं इनके खिलाफ, जिनमें से 179 पुरुष और 21 महिलाओं के खिलाफ मामले हैं। वहीं कश्मीर घाटी की बात करें तो 16 मामले जो है वो इनके खिलाफ रोहिंग्या के खिलाफ दर्ज हुए हैं, जिनमें 41 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। ऐसे में लगातार जो डेमोग्राफिक चेंज असेसमेंट कमेटी जो हाई लेवल बनाई गई है केंद्र सरकार द्वारा, उसके द्वारा ये असेसमेंट की जा रही है कि आखिर कहां कहां ये बदलाव हुए हैं और उसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर करने की जरूरत। जम्मू संभाग में कश्मीर संभाग के मुकाबले रोहिंग्यास की जो बस्तियां हैं वो ज्यादा बसी हैं। उनकी जो यहाँ पर रहन सहन है वो जम्मू में करीबन 7 गुना ज्यादा है कश्मीर के मुकाबले, जो अपने आप में चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और अब इसको लेकर क्या कुछ कदम आगे उठाए जाएंगे उस पर सबकी नजर जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। जीडी न्यूज के लिए जम्मू से मैं रजत वोहरा। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद ने जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आंकड़ा काफी ज्यादा है और लगातार बढ़ रहा है। उनके मुताबिक इन लोगों की मौजूदगी सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। जब तक इनका फाइनलाइज भारत सरकार को ही अल्टीमेटली पुश बैक करना है, स्टेट गवर्नमेंट को भारत सरकार को इन्फॉर्म करके इनको कंटेनमेंट सेंटर्स में रखना चाहिए, ये मेरा मानना है। हमने ये शुरुआत की भी थी, अगर आपको याद होगा, आई थिंक हीरानगर या कठुआ में कंटेनमेंट सेंटर बना भी था, वहाँ रोहिंग्यास को रखा हुआ। उसी तरह इन सबको इनको आम सोसाइटी में मिक्स नहीं होने देना चाहिए। अब मैं आए दिन देखता हूँ ये चौराहों पर भीख मांग रहे होते हैं, अच्छा नहीं लगता, हमारे देश के लिए अच्छा। दूसरा, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो उनको पाकिस्तान क्या पैसा नहीं दिला सकता, और कल को यहाँ ब्लास्ट करा सकते हैं, अटैक करा सकते हैं, आपके रैकी करा सकते हैं, आपकी रेलवे जो सारा नेटवर्क है, आपकी जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स है, उन सब की। तो मुझे लगता है वो करना चाहिए। ये भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को मिलके इनको आइडेंटिफाई करके कंटेनमेंट सेंटर्स में रख के और बाद में फाइनली पुश बैक करना चाहिए।
तो नावलेकर समिति से जो ये जारी किए गए आंकड़े हैं, ये बेहद चिंताजनक हैं, गंभीर हैं और चौंकाने वाले हैं। हमारे संवाददाता रजत वोरा हम तक रिपोर्ट पेश करे थे और अब ग्राउंड जीरो से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए रजत का रुख करते हैं और रजत से पूछते हैं, रजत, ये जो समिति ने आंकड़े पेश किए हैं बेहद चिंता का विषय है, सुरक्षा के लिहाज से भी ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अब जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है कि वो भारत सरकार, केंद्र सरकार को ये सभी आंकड़ों की जानकारी देकर ये आखिरकार ये रोहिंग्या कब से यहाँ बसे। अब ये तो बस्ती नजर आ रही है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि आर्मी कंटेनमेंट्स के लिए, दूसरी जगहों के लिए बेहद बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहे हैं ये। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के डॉक्टर एसपी जैद ने जब डीडी न्यूज से बातचीत की तो उन्होंने ये चिंता साफ तौर पर जताई, क्योंकि 7,000 से ज्यादा आंकड़ा और कुछ अनधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो इससे भी कहीं ज्यादा नंबर वो बताते हैं। और इनकी सबसे बड़ी मौजूदगी और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के पास इनकी मौजूदगी देखी गई है। वहीं साथ ही बात करें तो रेलवे जो डिपार्टमेंट्स हैं या फिर बोर्ड है उसके आसपास कई जगह पर इनकी मौजूदगी पाई गई है, जो साफ तौर पर एक चिंता का विषय है। और इसीलिए जो केंद्र सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, हाई लेवल कमेटी फॉर डेमोग्राफिक चेंज, उसका मकसद यही है कि इन सभी की पहचान की जाए। और जिस तरह से सरकार ने आंकड़ा दिया है, ये सरकार की भी, जम्मू कश्मीर सरकार के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी अब आ चुकी है कि किस तरह से वो ये पूरा देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक ना मिलकर ये जो लोग बाहर से कहीं ना कहीं इलीगली माइग्रेट करके जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, उन्हें उनके हिस्से का जो पैसा है या उनके हिस्से का जो अधिकार है वो इन लोगों को ना मिले। और जिस तरह की ये हमने रिपोर्ट बताई, ये बर्मा बस्ती के रूप में अब जाना जाता है, रोहिंग्या बस्ती के रूप में इसे कहा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं एक जरूर चिंता का विषय बनती जा रही है। और अब केंद्र सरकार ने जो डेमोग्राफिक चेंज कमेटी बनाई है वो लगातार अब एक रिपोर्ट भी 1 साल के अंदर पेश करेगी कि किस तरह से इन लोगों को वापस पुशबैक करना है। और तब तक जिस तरह से पूर्व डीजीपी ने यहाँ पर एक सलाह भी दी है कि कंटेनमेंट जोन में नहीं रखा जाना चाहिए। अभी भी जानकारी के मुताबिक हजारों ऐसे रोहिंग्याज हैं जिन्हें कंटेनमेंट जोन जो हीरानगर कठुआ में बनाया गया है वहां पर रखा गया है और उनकी लगातार वहां पर उनसे पूछताछ की जाती है। और साथ ही साथ जिस तरह से ये भी आंकड़ा सामने आया है कि 101 से ज्यादा मामले जम्मू कश्मीर में दर्ज हैं। और इस तरह की भी रिपोर्ट्स यहाँ पर बताती है कि इन्होंने कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड जैसे जो जरूरी डॉक्यूमेंट जम्मू कश्मीर की मूलभूत सुविधाओं को हासिल करने के लिए जरूरी होते हैं, उन्हें भी यहाँ पर हासिल किया है और वो पूरी तरह से इलीगल है। ऐसे में कौन लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं, कौन सी वो एनजीओज हैं जो लगातार इनको सपोर्ट कर रही हैं, कौन से वो लगातार सपोर्ट सिस्टम है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज का भी पूर्व डीजीपी ने जिक्र किया कि वो लगातार इनकी मदद करते हैं। तो ऐसे में उन सबकी आइडेंटिफिकेशन कर इन सबको वापस भेजा जाना चाहिए और साथ ही साथ जो लोग इनकी मदद करते हैं उन पर भी नकेल करने की ये सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा खतरा है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें रजत आपने दिखाई कि एक बस्ती बस चुकी है, आखिरकार ये रोहिंग्या और ये जो बांग्लादेशी है, फिर चाहे वो जम्मू संभाग के हो या कश्मीर संभाग के हो, आखिर ये कब से यहाँ रह रहे हैं? जी बिल्कुल, जानकारी के मुताबिक 2012 से लेकर 2017 तक बड़े पैमाने पर जो आंकड़ा है इनका बड़ा है। जानकारी ऐसी है कि 2012 में एक रोहिंग्या जो है वो पहले आकर जम्मू में बसा और रास्ता पूरी तरह से म्यांमार से बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद हैदराबाद और हैदराबाद से होते हुए वो सीधा जम्मू पहुंचे, इस तरह की जानकारी है। और अभी जो डेमोग्राफिक चेंज कमेटी है वो ये पूरा ट्रेल भी कर रही है। इसे चेक किया जा रहा है कि आखिर ये कौन सा रूट है और कौन कौन एजेंट्स हैं जो लगातार इनकी मदद करते हैं यहाँ पहुंचने के लिए। पहले भी केंद्र सरकार की निर्देश पर जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने कई बार इनको मदद करने वाली जो एनजीओज हैं उनको भी यहाँ पर जो है वो ट्रैक डाउन किया था, उनसे भी लगातार जानकारी हासिल की थी कि अगर आखिर किस बेसिस पर इनकी मदद की जा रही है। और यूएनएचसीआर की गाइडलाइंस की जो उल्लंघना है वो भी कहीं ना कहीं ये एनजीओज करती हैं। और ये जो लोग हैं इन्हें जो मूलभूत सुविधाएं जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलनी चाहिए पर इन लोगों को मिल रही हैं, उस सारी चीजों पर खास तौर पर जिस तरह से सुरक्षा आर्मी कंटोनमेंट्स के पास या फिर रेलवेज के पास और बॉर्डर पर, खासतौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर, जिस तरह से पूर्व डीजीपी ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान इसी तरह के जो लोग हैं वो ढूंढता है जो सस्ते में उनके लिए आसानी से काम कर पाए और क्योंकि इन्हें भारत देश से कोई लगाव नहीं है। ऐसे में ये चिंता का विषय है और उम्मीद यही है कि जो डेमोग्राफिक चेंज कमेटी केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है वो जरूर इस पर कदम उठाएगी और जल्द से जल्द इन्हें वापस भेजने के लिए जो इंतजाम करने हैं वो यहाँ पर किए जाएंगे। बिल्कुल, चलिए, आप उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कुछ एक्शन जरूर करती हुई नजर आएगी। तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।